हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया है। एक नाबालिग की बच्ची का केस है, उसके ऊपर रेप हुआ है, तो उसने यहाँ पर केस दर्ज किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची है, उसके स्तन पकड़ना कोई रेप नहीं माना जाता है। यानी कि जो हाई कोर्ट है, इसका कहना है कि किसी नाबालिग बच्चे के स्तन पकड़ना कोई रेप नहीं माना जाता है। और उन्होंने जो है अपराधी को बाज़िद रिहा कर दिया है। तो इस न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यह इलाहाबाद के हाई कोर्ट के प्रमुख जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, इन्होंने ही जो नाबालिग बच्ची के लिए इन्होंने कहा है कि कोई अगर उनके स्तन पकड़ता है तो वह जो है एक रेप नहीं माना जाता है। स्तन पकड़ना रेप की कोशिश नहीं। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। नई गाइडलाइंस बनाने की तैयारी की गई है। यानी कि जब हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो नाबालिग होते हैं उनके स्तन पकड़ना कोई रेप की कोशिश नहीं मानी जाती है, तो इस पर यह जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सख्त प्रतिक्रिया दी है और सभी राज्यों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। खबर क्या है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में बलात्कार और यौन अपराध से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट के विवादित फैसलों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। खास तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को निशाना बनाते हुए कहा गया था कि नाबालिग का सीना पकड़ना या पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और पूरे देश के हाई कोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस तैयार करने की कोशिश नई गाइडलाइंस तैयार करनी शुरू कर दी। यह खबर 8 दिसंबर 2025 की प्रमुखता के सामने आई है। यानी कि जो भारत है, भारत में कई सारे बलात्कार देखने को मिलते हैं। अगर एक साल का आंकड़ा देखें तो कई सारे ऐसे बलात्कार हैं जो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अगर पिछले साल का देखें तो जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल से एक केस था। जो डॉक्टर थी, डॉक्टर मौमिता, उनका केस देखने को मिला था। और अभी कुछ महीने पहले ही एक केस देखने को मिला था, हरियाणा से एक टीचर थी, उनका केस देखने को मिला था। यानी कि भारत में कई सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं और ये जो रेप का केस है वो बढ़ता ही जा रहा है। भारत में इस तरह के जो बलात्कार है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसके बाद भी जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उन्होंने इस तरह के जो बलात्कार हुए हैं उसको नजरअंदाज करते हुए और अपराधी को जो है वाजिद बरी कर दिया है। यानी कि उनको जो है उनके ऊपर यह अपराध जो है डाला नहीं गया है। यानी कि जब जो नाबालिग बच्ची थी उसने जब हाई कोर्ट में यह केस को पेश किया था कि हमारे ऊपर रेप हुआ है, तो जो हाई कोर्ट के जज थे उनका कहना था कि किसी का स्तन, यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं उसका स्तन पकड़ना या जो है पजामे का नाड़ा तोड़ना, यह कोई रेप नहीं माना जाता है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया जताई है और इन्होंने जो है कई ऐसे फैसले लिए हैं और नई गाइडलाइंस तैयार करनी शुरू कर दी है। अब यह खबर जो है चर्चे में क्यों है? यह खबर सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों और कानूनी हमलों में तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता की कमी को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर विक्टिम्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड चल रहे हैं, जहां लोग हाई कोर्ट के फैसलों से पीड़ित विरोधी बता रहे हैं। वकील और एक्टिविटीज इसे न्याय व्यवस्था में सुधार करने की मांग के रूप में देख रहे हैं, जो लंबे समय से चली आ रही समस्या और राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन रही है। जो यह यौन पीड़न है,
यह जो है महिलाओं से जुड़ा मामला है, तो इसमें जो यौन हिंसा है ये देखने को मिल रहा है। तो यह जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड पर चल रहा है, और इसको जो है काफ़ी लोग इससे कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हैं, कुछ लोगों ने जो है इसका विरोध भी किया है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन इसके सपोर्ट में है, कौन विरोध में है। तो इस तरह की जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है कुछ लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया है। अब जो यह खबर है यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय न्याय प्रणाली में यौन अपराधों के प्रति अदालतों के दृष्टिकोण को बदलने का संकेत है। यानी कि जो यौन पीड़न बढ़ते जा रहे हैं, जो भारत में यौन पीड़न काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसके दृष्टिकोण से जो कोर्ट है, यानी कि जो न्याय प्रणाली है भारत की, उसके ऊपर जो है सवाल भी उठते हैं। लाखों महिलाएं हर साल यौन पीड़न का शिकार होती हैं, और ऐसे फैसले पीड़ितों को न्याय से दूर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न केवल मौजूदा मामलों को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य की सुनवाई में मानक स्थापित करेगा, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति और न्याय की उम्मीद मजबूत होगी। यानी कि इस तरह के, अगर जैसे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है, उन्होंने जो अपराधी है इसको जो है रिहा कर दिया है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि यह जो है रेप का केस नहीं माना जा रहा है, तो उन्होंने जो है अपराधी को रिहा कर दिया है। तो इस तरह के जो केस होते हैं, यानी कि जब अपराधी होने के बाद भी उसको रिहा कर दिया जाता है, तो जो महिलाएं होती हैं वो अपना केस लेकर जो है पुलिस या हाई कोर्ट में जाती ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो है उनको पहले से ही पता होता है कि उनकी सुनवाई नहीं होनी है। तो इस तरह के जो केस है वो देखने को मिलते हैं, वह शांत रह जाती हैं। उनके साथ कितनी भी पीड़ा हो उनको, और कितनी भी परेशानियां उनको झेलनी पड़े, उसके बाद भी जो है वो शांत रह जाती हैं। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं वह अपना न्याय और सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर पाती हैं, और अगर इस तरीके से समाज में सुधार नहीं आया तो उनकी जो समस्या है वो बढ़ती ही जा सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, और उसके हस्तक्षेप से यह मामला काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, और भविष्य में कई सारे इससे जो है एक मानक तैयार होंगे। अब मामला क्या था? मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ यौन अपराध का आरोपी बरी हो गया है। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा लड़की या सीना पकड़ना, उसके पाजामे का नाला तोड़ना या अन्य छेड़छाड़ जैसी हरकतों पोक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत रेप की कोशिश या गंभीर यौन अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उनका कहना है कि जो नाबालिग लड़की है उसका सीना पकड़ना या उसकी जो पजामे का नाला तोड़ना, ये कोई छेड़छाड़ नहीं है। यह जो है एक एक्ट के तहत बता रहे हैं, पोक्सो एक्ट से, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस एक्ट के तहत उनका कहने का मतलब है कि यह जो है कोई रेप की कोशिश नहीं है, क्योंकि इससे जो है कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट ने इसे सामान्य छेड़छाड़ करार दिया है और आरोपी को बरी कर दिया है। इस फैसले से पीड़िता के परिवार और सामाजिक संगठनों को आक्रोश पैदा हो चुका है। यानी कि जो यहाँ पर जो पीड़ित थी, वो लड़की थी जो पीड़ित हुई है, और वह अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और उसके जो मुजरिम था उसको बरी कर दिया गया है। तो इससे उसका परिवार और परिवार के लोग और समाज के लोगों ने एक संगठनों के रूप में आक्रोश पैदा हो गया है उनमें। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे राम मनोहर मिश्र, इन्होंने ही कहा था कि स्तन को पकड़ना, उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना, खींचकर लेकर जाना, इसे रेप या रेप की कोशिश करने का अपराध नहीं माना जा रहा है। अब हाई कोर्ट का फैसला क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो के तहत सजा से बरी करते हुए कहा कि घटना तथ्य रेप की कोशिश के स्तर पर नहीं पहुंचते। कोर्ट की टिप्पणी थी कि स्तन पकड़ना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता के बयानों को अविश्वसनीय बताते हुए मामलों को कमजोर साबित किया। यह फैसला पोक्सो एक्ट की धारा 8 यौन पीड़ित या अन्य प्रावधानों की व्याख्या
पर सवाल उठाता है। यानी कि जो भारत की एक एक्ट है पोक्सो, इस एक्ट के तहत उसको जो है बरी कर दिया गया है। लेकिन इस एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी व्याख्या पर सवाल उठता है, क्योंकि जो लड़की है उसके साथ जो यौन पीड़न हुआ है, उसके स्तन को पकड़ना, ये सब जो है यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो उसके अपराधी है उसको बरी कर दिया है। यानी कि उनका कहना है कि उन्होंने जो है जो पीड़िता है उसके जो भी उसने बयान दिए थे उनको अविश्वसनीय बताते हुए और उस जो अपराधी था उसको बरी कर दिया है। अब इस फैसले पर विवाद क्यों उठा है, यानी कि क्यों हुआ है इस फैसले पर विवाद? फैसले पर विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि यौन अपराधों को हल्का आतंक प्रतीत हो रहा है। यानी कि हाई कोर्ट में जो है इसको हल्के में लिया जा रहा है जो यौन पीड़न महिलाओं के साथ हो रहा है। आलोचकों को कहना है कि ऐसी टिप्पणी स्तन का पकड़ना रेप नहीं, पीड़ितों को अपमानित करती है और समाज में यह संदेश देती है कि यौन हिंसा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर समाज को एक संदेश देखने को मिल सकता है कि जो यौन हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एक जो है सही एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एक सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके तहत जो अपराधी होते हैं उनका हौसला और बढ़ता है। जब वह एक के साथ करते हैं तो वह और भी लोगों के साथ इस तरह का करने की कोशिश करते हैं, और जो पीड़िता होती है वह अपमान के कारण अपमानजनित हो जाती है, और कई लोग जो है आत्महत्याएं कर लेती हैं, और कई तो यौन पीड़न के कारण ही मर जाती हैं। और जो है समाज में यह संदेश जा रहा है कि इससे जो है जो यौन हिंसा हो रही है इसके ऊपर कोई सख्त जो है निगरानी नहीं हो रही है, या इसका ऊपर जो है कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। अन्य हाईकोर्ट जैसे कि कोलकाता और राजस्थान के समान विवादित बयानों, जैसे कि उदाहरण की रात के समय आमंत्रण जैसा कि विवादों को भड़काना, महिलाओं के अधिकार संगठनों से इसे पीड़िता दोषारोपण का उदाहरण बताया गया है। जैसे कि जो मौमिता थी ये कोलकाता की थी, यहाँ से भी इनका जो केस देखने को मिला था, इनको जो है हॉस्पिटल में ही रेप देखने को मिला था। अब सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या कड़ी प्रतिक्रिया रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सख्त लहजे में कहा, ऐसी टिप्पणी पीड़ितों को डराती है और शिकायत वापस लेने पर दबाव डालती है। यानी कि उनका कहना है कि जो पीड़ित होते हैं, यानी कि जो पीड़ितें होती हैं वह अपना जो है बयान नहीं दे पाती हैं, वह डर जाती हैं, और डर के कारण दबाव इनके ऊपर बन जाता है, और दबाव के कारण वह जो है अपनी जो शिकायत है वह जो है नहीं कर पाती हैं। अदालत को संवेदनशील मामलों में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ऐसे विवादित फैसलों का रिकॉर्ड मांगा ताकि एक समग्र नीति बनाई जा सके। यानी कि उनका जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने जो है जितने भी हाई कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ऐसी रिपोर्ट मांगी है, जो रिकॉर्ड मांगा है जो पिछले समय में ऐसे रिकॉर्ड हाई कोर्ट में आए हैं, और इसके आधार पर एक समग्र नीति बनाई जा सके जिससे इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है यह जो है अब इस तरह के मामले जो है नहीं, अभी तक इसमें जो है मामले नहीं सुने जाएंगे। सभी हाई कोर्ट और निचली अदालतों में यौन अपराध मामले में विवादित टिप्पणी फैसलों का पूरा रिकॉर्ड 4 हफ्तों से प्रस्तुत करें। यानी कि यहाँ पर 4 हफ्तों में पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पिछले समय में जितने भी ऐसे केस आए हैं इन मामलों में इन कैमरा यानी कि निजी सुनवाई के दौरान पीड़िताओं को परेशान न किया जाए। यानी कि जो पीड़िता परेशान हुई हैं और उनके बहुत पहले ही मामले कोर्ट में आए थे तो उनको परेशान न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार करेगा जो सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एक ऐसी गाइडलाइन तैयार करेगा जिससे जो सभी सुप्रीम कोर्ट हैं, सभी राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए यह बाध्यकारी होगी और उनको इसको मानना ही होगा।
अब आगे क्या होगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं उसके क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद एक व्यापक गाइडलाइन फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसमें यौन अपराध मामलों की सुनवाई के लिए स्पष्ट मानक होंगे। यह गाइडलाइंस पोक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 376 रेप और आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़ जैसी धाराओं की व्याख्या पर फोकस करेगी। सभी हाई कोर्ट्स को इसे लागू करना होगा। अगली सुनवाई में सीजीआई की बेंच इन गाइडलाइंस को अंतिम रूप देगी जो 2026 की शुरुआत तक जारी हो जाएगा। यानी कि जब 2026 की शुरुआत होगी तो उससे पहले यह गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा यह सभी हाई कोर्ट्स में जारी हो जाएंगी और इनको इसको मानना ही होगा, इनके लिए यह बाध्यकारी होंगी। अब क्यों जरूरी है यह नई गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं। नई गाइडलाइंस इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में अदालतों में यौन अपराध मामलों की व्याख्या असंगत और पीड़ित विरोधी है। यानी कि जो पीड़िता होती है उनके अपराध जो उनका जो केस है वह उसकी सुनवाई नहीं होती है। यानी कि उनकी जो अपराधी होते हैं उनको सजा नहीं मिल पाती है, जो सजा दर को कम करती है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार केवल 27% मामले दोष सिद्धि पर पहुंचे हैं। यानी कि हर साल कई सारे ऐसे केस आते हैं, उसमें से केवल 27% ऐसे मामले हैं जो जो जिससे जो जिनका दोष है वो पकड़ा गया है। यह पीड़िताओं की न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास दिलाएगी, रिपोर्टिंग बढ़ाएगी और समाज में लिंग आधारित हिंसा को कम करने में मदद करेगी। बिना स्पष्ट दिशा निर्देश के जजों की व्यक्तिगत पूर्वग्रहियां फैसलों को प्रभावित करेगी। यानी कि जो जज हैं इससे जो पीड़िता है उनके लिए सही फैसले ले सकेंगे और इससे उनका जो पूर्वाग्रह है वो यहाँ पर नहीं दिखेगा फैसले में। अब इससे कानूनी संदर्भ क्या है, यानी कि इससे रिलेटेड जो कानूनी एक्ट है वो क्या है। पोक्सो एक्ट 2012 में धारा 3(7) से 10 तक गंभीर उत्पीड़न और पेनटेंशन की कोशिश के तहत छेड़छाड़ की गंभीर अपराध माना जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ करता है यह एक गंभीर अपराध माना जाता है पोक्सो की धारा 7 से 10 के बीच में। आईपीसी की धारा 376 ए और 376 डी रेप और प्रयास के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए। यानी कि जो अपराधी है अगर उसने रेप किया है या रेप करने का प्रयास किया है तो उसको सख्त सजा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले अपर्णा भाट बनाम स्टेट 2010 में पीड़िता की गोपनीयता पर जोर, शाखा बनाम स्टेट 2012 में सबूतों की संवेदनशील व्याख्या। ये संदर्भ दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पीड़ित केंद्रीय दृष्टिकोण अपनाता रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में असंगति बनी हुई है। यानी कि हाई कोर्ट जो है इस तरह के मामलों को नजरअंदाज कर देता है, सही तरीके से फैसले लेने की कोशिश नहीं करता है। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो केस होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इस तरह के केस को अच्छी तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है ताकि जो पीड़िता होती है उसको न्याय मिल सके और जो अपराधी है उसको सजा मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण पीड़िता केंद्र और संवेदनशील है। सीजीआई सूर्यकांत ने जोर दिया है कि अदालतें ऐसी भाषा या फैसले ना दें जो पीड़िता को आरोपी साबित करे। यानी कि जो पीड़ित महिला है वह है जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है वो ऐसे फैसले ना ले ताकि कि जो महिलाएं हैं यानी कि जो पीड़ित हो रखी हैं उनको ही आरोपी साबित कर दिया जाए। अब कोर्ट का मानना है कि यौन अपराधों से सहमति और इरादा की व्याख्या सख्त होनी चाहिए, ना कि हल्की। यानी कि जो यौन अपराध हो रहे हैं इससे जो अपराधी हैं उनकी जो इरादे हैं उसको नाकाम करना चाहिए और इससे जो अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के जो केस होते हैं इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इन पर जो है सख्त कार्रवाई से और जांच करके इस केस को जो है सुलझाना चाहिए। यह दृष्टिकोण संवैधानिक मूल्य अनुच्छेद 14, 15, 21 से जुड़ा हुआ है जो लिंग समानता और गरिमा की रक्षा करता है।
अब इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले का समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। महिलाओं में न्यायिक उम्मीद बढ़ेगी, जिससे यौन अपराधों की रिपोर्टिंग 20 से 30% बढ़ सकती है। यानी कि इससे जो है, अगर इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके की जो गाइडलाइंस तैयार करने जा रहा है, अगर यह गाइडलाइंस हाई कोर्ट्स फॉलो करते हैं, तो इस तरह के जो यौन अपराध होते हैं वह कम हो जाएंगे। हालांकि अल्पकालिक असर से के रूप में यह पुरुष प्रधान मानसिकता वाले वर्गों में असंतोष पैदा करता है। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत में जो है ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जिसमें पुरुष प्रधान है। यानी कि जो घर का मुखिया होता है वो प्रधान पुरुष होते हैं। तो इन सब में जो है ऐसी मानसिकता हो सकती है और इसके कारण जो है असंतोष पैदा भी हो सकता है। लंबे समय से शिक्षा और जागरूकता अभियान को बढ़ावा देगा, जिससे स्कूलों और कार्यस्थलों पर यौन हिंसा कम होगी। स्कूलों में जो यौन हिंसा होती है और कार्यस्थलों में वह यौन हिंसा कम हो जाएगी। अब हम इसमें देखें कि तो कौन लोगों ने आलोचना की है और किसने जो है इसका समर्थन किया है। आलोचना: कुछ कानूनी विशेषज्ञ और आरोपी समर्थक समूह ने सुप्रीम कोर्ट को ओवररीच करने का आरोप लगाया है। कहते हैं कि यह निचली अदालतों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। हाईकोर्ट के फैसलों को तथ्यों पर आधारित बताते हुए ये दावा करते हैं कि सभी छेड़छाड़ रेप नहीं होते। यानी कि जो जिन्होंने आलोचना की है उनका कहना है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है उनका कहना है कि इस तरह का जो केस होते हैं वो रेप नहीं होते हैं। जो समर्थक यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के समर्थन है, यानी कि जो इसका समर्थन करते हैं वो क्या है, महिलाओं के अधिकार संगठन जैसे कि NFWI, वकील शोभा गुप्ता और सेलिब्रिटीज ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। वे कहते हैं यह मी टू आंदोलन के बाद न्यायिक सुधार में दिशा में बड़ा कदम है, जो पीड़िताओं को सशक्त बनाएगा। यानी कि जो पीड़िता होती हैं इनको जो है इस कदम के बाद सशक्त यानी कि यह जो है इनको जहां भी जाना होगा यह अपनी मर्जी से जा सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर जो है एक समर्थक थी, तो उन्होंने क्या कहा है, कानून केवल शारीरिक क्षति पर आधारित नहीं बल्कि यह भी देखता है कि पीड़िता की गरिमा और आत्मसम्मान को कितना नुकसान पहुंचा है। ऐसा फैसला न केवल पीड़िताओं के दर्द को नकारने जैसा है बल्कि यह भविष्य में अपराधियों को प्रोत्साहित करने वाला है साबित हो सकता है। यानी कि इनका कहना है कि अगर इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो इससे जो है जो पीड़िता है वह अपराधी साबित हो सकती हैं और जो जिन्होंने अपराध किया है और वह जो है बरी हो जाते हैं, यानी कि उनको रिहा कर दिया जाता है। तो इससे वह जो है उनको प्रोत्साहन मिलता है और वह आगे ऐसे केस और देखने को मिलते हैं उनके द्वारा। अब निष्कर्ष क्या है, यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में एक टर्निंग पॉइंट है जो पुरानी मानसिकताओं को चुनौती देता है। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस न केवल कानूनी सुधार लाएंगी बल्कि एक सुरक्षित समाज की नींव रखेंगी। जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर पीड़िताओं के पक्ष में खड़े हों ताकि न्याय सबका अधिकार वाकई सरकार हो। यह खबर हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत अदालतों से ही होती है। यानी कि जो अदालत है, तो इसके लिए क्या है कि जो महिलाओं के अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना हो और इस तरह की जो यौन पीड़न है वो देखने को मिले। तो इस तरह की जो शुरुआत होती है वो जो अदालत होती है, अदालत के जरिए ही यहाँ पर इसकी शुरुआत हो सकती है। तो आप ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वह सही लिया है या नहीं, कि जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया था कि वो सही था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था कि हाई कोर्ट का फैसला सही था। थैंक यू, मिलते हैं अगले करंट के न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।